वैसे तो मंगलवार को बहुत सारे उपाय किए जाते हैं और हम अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, लेकिन आज की जो वीडियो में मैं आपको मंगलवार के उपाय बताने जा रहा हूं, वह बहुत ही ज्यादा लाभदायक और चमत्कारी है। आप अगर उनको कर लेंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इसलिए आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पूरी और पूरे ध्यान से देखेगी, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा, क्योंकि अगर आपने बीच में ही इसे छोड़ दिया तो फिर आप बहुत खास जानकारी पाने से वंचित रह जाएंगे। इसीलिए बोल रहा हूं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमें मंगलवार के दिन क्या करना चाहिए, जिससे कि हम रातों रात करोड़पति बन सके और हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। इस तरह के प्रश्न हमें लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं, इसीलिए मैंने आज आपके लिए यह वीडियो बनाई है। मंगलवार का दिन जो होता है वह हनुमान जी को समर्पित होता है। हनुमान जी कलयुग के देवता माने जाते हैं, इसीलिए मंगलवार के दिन हम जो भी उपाय करते हैं वह हमेशा सफल होता है और हमें इसका लाभ बहुत जल्दी प्राप्त होता है। मंगलवार के दिन हम कोई भी उपाय करके हनुमान जी की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी के साथ हमें भगवान श्री राम की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। अगर हम भगवान राम की सच्चे मन से पूजा करते हैं तो फिर वह हमसे बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। हमें मंगलवार के दिन भगवान श्री राम, भगवान सूर्य नारायण, मंगल देव और हमें धरती माता की पूजा करनी चाहिए। अगर हम इन सब की पूजा करते हैं तो हनुमान जी हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हम पर विशेष कृपा बनाए रखते हैं, क्योंकि हनुमान जी भगवान श्री राम के भक्त हैं और हनुमान जी के गुरु सूर्य देवता को माना जाता है। हनुमान जी जो है वह हमारी धरती माता का बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। जो भी मन से अगर धरती माता की पूजा करता है उसे पर हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं और हनुमान जी उनकी जल्दी ही कामना पूरी कर देते हैं। इसीलिए हमें इन सब की पूजा करनी चाहिए। अगर आप रक्तदान करते हैं तो आप मंगलवार के दिन रक्तदान कीजिए। मंगलवार को रक्तदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे आपका मंगल ग्रह मजबूत होता है। मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमें मंगलवार के दिन कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आपने हमारे इस लक्ष्मी दर्शन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम बात करते हैं कि मंगलवार को हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। महिलाएं खासकर ध्यान रखें कि मंगलवार के दिन उन्हें अपने बाल नहीं धोने चाहिए और पुरुष जो है वह भी खासकर ध्यान रखें कि उन्हें अपने बाल मंगलवार के दिन नहीं कटवाने चाहिए, ना ही दाढ़ी बनवानी चाहिए और हमें अपने नाखून भी मंगलवार के दिन नहीं काटने चाहिए। अगर आप मंगलवार के दिन यह सब कार्य करते हैं तो आपसे हनुमान जी नाराज हो जाते हैं और आप पर मंगल ग्रह लग जाता है, जिससे कि आपको फिर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह कमजोर होता है, जिनकी कुंडली में मंगल दोष आ जाता है, उसकी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। इसलिए आप इन छोटी छोटी गलतियों को करने से बचें और अपने मंगल ग्रह को हमेशा मजबूत बनाए रखने की कोशिश करें। मंगलवार के दिन हमें अपने खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें विशेषकर मांस मदिरा आदि नहीं खाना चाहिए। इस दिन अगर आप मांस मदिरा खाते हैं तो फिर आपको हनुमान जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अब आगे मैं आपको वीडियो में मंगलवार को किए जाने वाले टोटके के बारे में बताऊंगा। अगर आप वह काम कर लेते हैं तो हनुमान जी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आप पर विशेष कृपा बनाए रखते हैं। अगर आप सच में हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मैं जो भी उपाय आपको बताता हूं उन्हें आप जरूर कीजिए, फिर देखिएगा कि हनुमान जी आप पर कितनी कृपा बनाए रखते हैं। मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि आपको करना क्या है। आपको 21 तुलसी के पत्ते लेने हैं और उन पर लाल चंदन से आपको श्री राम लिख देना है। सभी पत्तों पर आपको श्री राम लिखना है और मंगलवार के दिन रात्रि 8 बजे आपको हनुमान मंदिर जाना है। इन पत्तों की आपको एक माला बना लेनी है और मंदिर जाकर आपको वहां माल हनुमान जी को अर्पित कर देनी है, यानी कि चढ़ा देनी है। ऐसा करने से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं रात्रि 8 बजे का आपसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रात्रि में हनुमान जी हमारी विनती जल्दी सुनते हैं। यह हनुमान जी को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा उपाय है।
क्योंकि हनुमान जी श्री राम के भक्त हैं, इसीलिए हम उनका नाम लिखी हुई माल उनको पहना देते हैं। तो फिर हनुमान जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और आपकी जो भी मनोकामना है आप में माला पहनते समय हनुमान जी से कह दीजिए। बहुत जल्दी ही आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपको कभी भी कोई समस्या ज्यादा दिन तक परेशान नहीं कर पाएगी। आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना हनुमान जी महाराज बहुत जल्दी से सुने और पूरी करें, तो उसके लिए भी मैं आपको एक उपाय बता देता हूं। यह उपाय भी आपको मंगलवार के दिन ही करना है। सुबह जल्दी स्नान करके आपको एक सूखा नारियल ले लेना है और फिर उसे नारियल को आपको एक लाल कपड़े में लपेट देना है और फिर मौली धागे से उसे बांध देना है। पास ही के हनुमान मंदिर जाकर आपको हनुमान जी के सामने बैठ जाना है और नारियल को हाथ में लेकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको मैं जो लाइन बता रहा हूं वह बोलनी है। उठ उठ चलते राम दुहाई पाए, परोग जोरी मनाई। यह पंक्तियां आपको बोलनी है और हनुमान जी महाराज जल्दी ही आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे। आपके जो भी मनोकामना है वह बहुत जल्दी ही पूरी हो जाएगी। जब आप हनुमान जी को वह नारियल भेंट करें तो फिर आपके हाथ जोड़कर उनसे विनती करनी है कि आपको राम भगवान की सौगंध है, आप हमारी जल्दी से मनोकामना पूरी कीजिए और हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए हमारा कार्य पूरा कीजिए। फिर देखेंगे आप हनुमान जी महाराज आप पर बहुत जल्दी कृपा बरसाएंगे और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी रोजाना कर सकते हैं। इससे भी आपके घर में जो भी दोष होगा वह सब समाप्त हो जाएगा। आपका मंगल ग्रह मजबूत होगा और हनुमान जी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। लेकिन आप जब भी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें तो आपको कोई संकल्प लेकर यानी कि अपनी मनोकामना बोलकर करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। आपको हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर और संकल्प लेना चाहिए कि हमारी यह मनोकामना पूरी हो जाए, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने का फल जल्दी प्राप्त होगा। अब आगे हम बात करते हैं कि हमें मंगलवार के दिन कौन कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए और कौन कौन सी वस्तुएं खरीदनी नहीं चाहिए। हनुमान जी को मंगलवार समर्पित होता है, अतः आप मंगल से संबंधित सभी चीज खरीद सकते हैं। लाल रंग मंगल से संबंधित होता है, इसीलिए आप लाल रंग की चीज मंगलवार के दिन खरीदें तो वह शुभ माना जाता है। जैसे कि मसूर की दाल, लाल रंग के कपड़े या फिर और भी बहुत सारी चीज होती है, उन्हें आप खरीद सकते हैं। अगर आप मंगलवार के दिन कत्थे का एक छोटा सा टुकड़ा मंगलवार के दिन खरीद कर अपने पूजा वाले स्थान पर यानी कि जहां भी आप पूजा करते हैं वहां पर लाल रंग के कपड़े में लपेट कर रख देते हैं, तो जो भी लोग पूजा करने जाएंगे उसे देखेंगे तो आपका मंगल ग्रह कभी कमजोर नहीं होगा और आपके मंगल दोष का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आगे मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप बहुत समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है, तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं। वह उपाय आपको मंगलवार के दिन ही करना है। क्या करना है वह ध्यान से सुनिएगा। आपको मंगलवार के दिन रात्रि 8 बजे के बाद हनुमान मंदिर जाना है और वहां पर एक घी का दिया जलाना है और दिया जलाते समय आपको हनुमान जी महाराज का एक संकल्प लेना है कि मैं 21 दिन तक या फिर आपका मन हो इतने दिन का आप संकल्प ले सकते हैं कि मैं इतने दिन सुंदरकांड का पाठ करूंगा। आप मेरी जब भी मनोकामना है उसे पूरा कर दीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है आपको वहां जाकर बोल देनी है। आप देखेंगे कि आपको बहुत मेहनत के बाद भी जो नौकरी प्राप्त नहीं हो रही थी, आपको अपनी मनचाही नौकरी बहुत जल्दी मिल जाएगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें आपको प्रमोशन मिल जाएगा। आप हमेशा तरक्की करते चले जाएंगे। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलते चल जाएगी। यह बहुत ही अच्छा उपाय है, आप जरूर करके देखिएगा। अगर आप सच में हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखें। अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ तंत्र मंत्र कला जादू या फिर कुछ करवा रखा है, तो उसके लिए आपको मंगलवार के दिन अपने घर के किसी एक कोने में नींबू मिर्च को रख देना है और उसे वहीं रख देना है। फिर हनुमान मंदिर जाकर आपको उसे चढ़ा देना है। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार पड़ता है, बहुत इलाज करने के बाद भी उसे राहत नहीं मिलती है, तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूं कि आपको मंगलवार के दिन एक नींबू और 5 लाल मिर्च लेनी है।
फिर आपको अपने घर के हर सदस्य से उसे स्पर्श करवा देना है। फिर आपको एक लाल रंग के कपड़े में उन्हें बांध देना है, मतलब एक पोटली तैयार कर लेनी है। और फिर मंगलवार के दिन ही आपको यह उपाय करना है। आपको सभी सदस्यों से स्पर्श करने के बाद हनुमान मंदिर जाना है और वहां जाकर आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि जिस जिस सदस्य ने भी इसे स्पर्श किया है उसकी सभी समस्याएं खत्म कर दीजिए, उसकी बीमारी को ठीक कर दीजिए, उनकी नकारात्मक ऊर्जा है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और हमेशा उनके आसपास सकारात्मकता बनी रहे। इस तरह आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। अगर आप हनुमान जी को बहुत जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास ही के किसी हनुमान मंदिर पर जाना है। मंगलवार या फिर शनिवार को आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको मंदिर जाकर वहां पर हाथ जोड़कर बैठ जाना है और 1008 बार आपको जय श्री राम ऐसा जाप करना है। ऐसा जब अगर आप करते हैं तो हनुमान जी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी जो भी मनोकामना है वह बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। वानर सेना को केले बहुत पसंद होते हैं तो आप होने हैं अकेले भी खिलाकर हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ऐसा आपको लगातार 5 मंगलवार या शनिवार को करना है। फिर आप देखना आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी और आपकी जो भी परेशानियां हैं वह सब खत्म हो जाएंगी। आपकी जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपको कभी भी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप हमेशा तरक्की की तरफ बढ़ते रहेंगे। कोई भी नहीं का नया कार्य करेंगे तो उसमें आपको जरूर सफलता मिलती चली जाएगी और आप हमेशा सुख समृद्ध बने रहेंगे। मंगल ग्रह का संबंध लाल रंग से होता है, इसीलिए आपको मंगलवार के दिन लाल रंग की वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लाल रंग की वस्तुओं का दान करते हैं तो आपका जो भी मंगल दोष होता है वह समाप्त हो जाता है और मंगल ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत हो जाता है। मंगल ग्रह की स्थिति आपके अनुरूप हो जाती है। अगर आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को लौंग चढ़ाते हैं तो आपकी सभी परेशानियां बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। आपको 108 लौंग लेनी है और उनकी एक माला बना लेनी है और मंगलवार के दिन जाकर आपको हनुमान जी को पहना देनी है और अपनी जो भी परेशानी है, मनोकामना है, आपको हनुमान जी से कह देनी है। आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपकी जो भी मनोकामना थी वह बहुत ही जल्दी पूरी हो गई है और आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो गई। आपको कभी भी किसी समस्या का ज्यादा दिन सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका मंगल दशा है वह ठीक हो जाएगी और आपके जीवन में जो भी समस्याएं थीं वह खत्म हो जाएगी। आपके घर में धन भी बहुत तेजी से आने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके घर में धान की वर्षा हो रही है। आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी, हमेशा पैसों से भरी रहेगी। आपको कभी भी धन संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, अगर उसे बहुत डर लगता है या बार बार नजर लग जाती है, या कोई भी है जो कि बहुत डरता है और उसे बार बार नजर लग जाती है, तो आपको हनुमान मंदिर जाना है और वहां पर हनुमान जी की थोड़ी सी कामी लेकर आ जाना और उसे एक तांबे के ताबीज में बांधकर गले में पहना दीजिए, जिससे कैसी भी बुरी नजर होगा खत्म हो जाएगी और बच्चों को जो डर लगता है वह भी नहीं लगेगा। तो यह थे आज के छोटे छोटे उपाय। इन्हें आप जरूर कीजिए क्योंकि यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो एक बार फिर से आपसे विनती है कि अगर आपने हमारे इस लक्ष्मी दर्शन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप सच में हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखें। धन्यवाद।